डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डायमेंशन का सेकंड यूज पढ़ेंगे। फर्स्ट यूज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और सेकंड यूज हमारा है यूजेस ऑफ डायमेंशंस में। सेकंड यूज टू डिराइव the relationship between different physical quantities। तो जितने भी क्वांटिटीज है उनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल, द फोर्स exerted on a particle depends upon mass and acceleration. Using dimensional analysis, find the relationship between them। तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे फोर्स है तो फोर्स को अंडरलाइन कर दिया, डिपेंड्स अपॉन को अंडरलाइन कर लिया, मास को अंडरलाइन कर लिया, एक्सेलरेशन को अंडरलाइन कर लिया, और इनके बीच हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंड्स अपॉन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, पहला क्वांटिटी मास है m लिख दिया, इसके ऊपर पावर x ले लिया, सेकेंड क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, पावर y ले लिया। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो F इज इक्वल टू k, m पर पावर x हो गया, a पर पावर y, इक्वेशन 1। अब फोर्स के डायमेंशन को लिखेंगे तो इट इज mlt माइनस 2 k m पावर x, एक्सेलरेशन lt माइनस 2 पावर y। तो ml t माइनस 2, m पर पावर x हो गए, l पर पावर y और t पर पावर माइनस 2y। अब दोनों तरफ पावर को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग the powers of ml and t on both sides। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? लेफ्ट साइड में m का पावर 1, राइट साइड में m का पावर x, तो x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट में l का पावर 1, l का पावर 1, सिमिलरली माइनस 2 माइनस 2y। इट मीन्स फाइनली हमें x का वैल्यू 1 मिला और y का वैल्यू भी 1 मिला। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स f इज इक्वल टू k, m पर पावर x मीन्स 1, a पर पावर 1, इसलिए फाइनली f इज इक्वल टू k एम ए। ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। तो हम लोगों ने सेकेंड यूज पढ़ा, और भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the time period
टी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन length and acceleration due to gravity. लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे and acceleration due to gravity. acceleration due to gravity को g से रिप्रेजेंट करेंगे. वैसे ही क्वेश्चन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो यहां भी टाइम पीरियड को अंडरलाइन कर लिया. डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट किया. डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पावर एक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर वाई. तो फाइनली टी इज इक्वल टू के एल एक्स जी वाई. टाइम पीरियड के लिए टी रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां टी मींस एम नॉट, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया. एम नॉट एल नॉट टी. लेंथ के लिए एल लिख दिया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी -2. एम नॉट एल नॉट टी. एल का पावर एक्स प्लस वाई, टी का पावर -2 वाई. फिर वैसे ही दोनों तरफ एम एल टी के पावर को इक्वेट कर दे. तो इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स. तो एल का पावर इधर एक्स प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, -2 वाई. राइट हैंड साइड में -2 वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1. तो y becomes -1/2. ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो x का वैल्यू 1/2 आ गया. अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k. अब l का पावर x है तो x की जगह पर 1/2 हो गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका पावर -½ हो गया. तो t is equal to k l by g to the power ½. इसको फाइनली हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं √L/g. नेक्स्ट प्रॉब्लम. द फ्रीक्वेंसी of a stressed strain depends upon first length, second tension, third mass per unit length. इसको एक सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. डिपेंड्स अपॉन लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दिया. टेंशन को टी से रिप्रेजेंट किया और मास पर यूनिट लेंथ तो ऑलरेडी हमने म्यू लिखा है. अब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सेकेंड टेंशन. टेंशन इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन पुट करेंगे और म्यू. तो पावर एक्स वाई जेड. तो न्यू इज इक्वल टू के एल पर पावर एक्स, टी पर पावर वाई, म्यू पर पावर जेड. इट इज इक्वेशन 1. अब इसको यूज करते हुए
इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ऑलरेडी हम लोगों ने डायमेंशन में सीखा। तो एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन इज इक्वल टू के, एल हो गया, एल पर पावर एक्स हो गए, टेंशन फोर्स हमने कहा तो एम एल टी माइनस टू पावर वाई, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो एम एल माइनस वन पावर जेड। तो एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन, एल का पावर, सबसे पहले एम का पावर लिख लें। तो m का पावर y प्लस जेड, l का पावर x प्लस वाई माइनस जेड, t का पावर माइनस टू वाई। फिर वैसे ही इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m and t on both sides, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, मीन्स y इज इक्वल टू 1/2। तो y हम लोगों को 1/2 मिला, इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो z बिकम्स माइनस 1/2, और इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो x का वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगा। तो फाइनली इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन 1 बिकम्स न्यू इज इक्वल टू के, एल पर पावर माइनस वन, टी पर पावर हाफ हो गया, म्यू पर पावर माइनस हाफ हो गया। इट इज के बाई एल, इट इज टी बाई म्यू टू द पावर हाफ, देन फ्रीक्वेंसी बिकम्स के बाई एल अंडर रूट टी बाई म्यू। तो ये भी हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग चार वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी इसको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वांटिटी रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये नेचर ऑफ फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर फर्स्ट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, ऑलरेडी स्टेटमेंट हमने आपको सिखा रखा है। सेकेंड डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन डी कैपिटल डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिससे लिक्विड का फ्लो है। और फोर्थ वन वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से। और ये इस क्वेश्चन में दे रखा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर तीन क्वांटिटी जो वेरिएबल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एन आर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी मीन्स रो, डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta, depends upon velocity v and directly proportional to diameter। तो जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर पावर नहीं लिखेंगे, डिपेंड्स अपॉन के ऊपर पावर लिख देंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z। अब इनको कंबाइन कर दें तो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू k डेंसिटी रो x ईटा y, वेलोसिटी z और डायमीटर का पार जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1। अब यहां पे सारे क्वांटिटी का डायमेंशन ऑलरेडी आपने सीख रखा, इसको यूज करेंगे।
तो रेनॉल्ड्स नंबर इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी m नॉट l नॉट t नॉट. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ml माइनस 3 पावर x. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml माइनस 1 t माइनस 1 पावर y. वेलोसिटी lt माइनस 1 पावर z. डायमीटर ओनली l पावर 1. तो m नॉट l नॉट t नॉट. k m पर पावर x प्लस y, l पर पावर माइनस 3x माइनस y प्लस z प्लस 1 और t पर पावर माइनस y minus z. Equating the powers of MLT on both sides, then x plus y 0 minus 3x minus y plus z is plus 1 is equal to 0 minus y minus z is equal to 0. अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, x z के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे. तो फाइनली x का वैल्यू 1 मिलेगा आपको, y का वैल्यू माइनस 1, z का वैल्यू 1 और d का वैल्यू ऑलरेडी 1 है ही. इसको हम लोग इस इक्वेशन को 1 एज्यूम कर लिया था, तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो nr इज इक्वल टू k. x का पावर 1 है न्यूमरेटर में और y का पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर डायमेंशन. रेनॉल्ड्स नंबर का ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिस पर क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है. जैसे इफ Planck's constant. Planck's constant को ऐसे रिप्रेजेंट करते. वेलोसिटी ऑफ लाइट c and gravitational constant g. Then using dimensional analysis, find the dimension of m and l. m और l का वैल्यू इसी के टर्म में हमको फाइंड करना है. तो जैसे मास के टर्म में फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में मास लिखेंगे. डिपेंड्स अपॉन या प्लैंक्स कांस्टेंट पहला क्वांटिटी, दूसरा वेलोसिटी ऑफ लाइट और तीसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h पावर x, another velocity power y, third gravitational constant power z. तो m is equal to constant k, h पर पावर x, v पर पावर y और g पर पावर z. अब लेफ्ट हैंड ये क्वेश्चन 1 हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में m l नॉट t नॉट k h प्लैंक्स कांस्टेंट यदि आपको याद नहीं है तो डायरेक्टली आप ऐसे फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो E बाई न्यू एनर्जी को ml2 t-2 और फ्रीक्वेंसी t-1
इट इज ml2t माइनस 1। ये x हो गया, वेलोसिटी lt माइनस 1। ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी यदि आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इससे g का डायमेंशन निकालेंगे Fr² बाई m1 m2, तो फोर्स आपका mlt माइनस 2 हो गया, ये L2 हो गया, ये m2 हो गया, तो फाइनली m माइनस 1 L3t माइनस 2। तो ये m माइनस 1 L3t माइनस 2 पावर z। तो m L0 T0। राइट हैंड साइड में m पर पावर x हो गया माइनस z, l पर पावर 2x प्लस y प्लस 3z और t पर पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z। इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड्स, तो x माइनस z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, माइनस x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इसे आप x y z फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। सेकेंड क्वेश्चन बनाने का तरीका फिर वैसा ही हो जाएगा, यहां L आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख देंगे m0 L T0 और राइट हैंड साइड में वैसे ही रह जाएगा k m x माइनस z, l का पावर 2x प्लस y प्लस 3z और t का पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z। फिर यहां भी mlt का पावर इक्वेट कर देंगे, x y z फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने डायमेंशन का सेकेंड यूज पढ़ा। थैंक यू एंड गुड बाय।